तेजस्वी यादव के रोड शो में काफी भीड़ हो रही है और आरजेडी का मानना है कि ये भीड़ बदलाव के संकेत लेकर आ रही है। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उनसे जान लेते हैं। दादा, ये भीड़ जो आ रही है इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, भीड़ जो होती है और रोड शो जो होता है, रोड शो पर कुछ भी अधिक लोग शामिल हो जाते हैं तो वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता। दूसरा का बात है कि नीतीश जी को बिहार में यदि कुछ थाती मिला तो बालू और मिट्टी से नीतीश कुमार ने बिहार को सजाने का, संवारने का और बिहार को एक नया ढंग से खड़ा करने का आज तक प्रयास किया है। और जितना ये स्कीम, चाहे लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति हो या पंचायती आरक्षण हो या महिला सशक्तिकरण का हो या सामाजिक सरकार के काम जो तिलक, दहेज, ये सारी चीजें नीतीश कुमार ने बखूबी अपने शासन काल में इसको कार्यान्वित किया और उसका इम्पैक्ट तो इस माने में देखा जा सकता है कि आज जो रैली लोग कर रहे हैं या सड़क पर जो यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के पहले इसकी स्थिति क्या थी। आज तो विपक्षी दल हो चाहे सत्ताधारी दल हो, सभी लोगों के लिए बिहार में एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो सहूलियत मिली है, वह सहूलियत बिहार ऐसे राज्य में ये देखने के लायक है, इसको महसूस करने के लायक है। एक एक व्यक्ति बिहार का ये महसूस करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, यानी रोड और बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा का स्वरूप भी बिहार में बदल रहा है। कई चीजें ऐसी हुई जैसे कल ही सिमरिया घाट का हुआ, गंगा का पानी गया ये गया में, ये सब चीजें ऐसी हुई है। और राजगीर को कायाकल्प राजगीर का हुआ है। बोध गया भी एक अलग तस्वीर बखान कर रहा है। तो नीतीश कुमार ने एक ऐसी ढांचा, एक ऐसी बुनियाद बिहार में डाल दिया सीमित संसाधन के बाद कि बिहार में जो पहले आया है और आज बिहार में आ रहा, तो बदला हुआ बिहार देख रहा। लेकिन दादा, ये भी तो कहेंगे ना, कैसे जो भीड़ को ही तो वोट का पैमाना माना जाता है। देखिए, ये भीड़ ये किस ढंग की है। रोड मार्च पर करने के बाद यदि भीड़ बहुत अधिक नहीं हो तब भी संख्या अधिक दिखाई पड़ती है। इसलिए ये मोदी जी आ रहे हैं, जहाँ नीतीश जी जाते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो भारी भीड़ देखी जाती है,
तो ये तो इंडिकेशन है कि विकास का मॉडल बिहार में एक तैयार हुआ है और वह मॉडल बिहार को यदि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिल जाए तो बिहार एक दूसरे रूप में देश में दिखाई पड़ सकता है। पीएम आ रहे हैं तो क्या अपील भी करेंगे क्या? पीएम आ रहे हैं, निश्चित रूप से इसका असर बहुत व्यापक और ये आने वाले चुनाव में इसका असर दिखाई पड़ेगा और बिहार में परफॉर्मेंस वही होगा जो पहले हुआ था लोकसभा में। इसलिए बुनियादी ढांचा जो बिहार का मजबूत हुआ है, देखिए जेपी आंदोलन में एक नारा चलता था कि लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आए। नीतीश कुमार उसी धारा के प्रोडक्ट और इसलिए इन्होंने बिहार को चतुर्दिक दृष्टिकोण से बिहार को खड़ा करने का प्रयास किया और बिहार का नया स्वरूप भी अब लोगों के सामने है। इसलिए जो चीजें व्यक्ति महसूस करता है, अब गांव के टोले भी, गांव के मोहल्ले भी, कस्बे भी रोडों से कनेक्टिविटी हो जाती है। इसका फायदा एक होता है कि गांव के वो लोग जो अपना उपज पैदा करते हैं, वो लोग शहर में आकर के अपनी सामग्री उत्पादन को बेचते हैं, उससे बिहार को फायदा बहुत होता है। इसलिए बिहार में जो कुछ भी हुआ है और एनडीए में जो कुछ हुआ है, इसका प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ये दोनों चेहरे ऐसे हैं बिहार जो न केवल कार्यशील हैं बल्कि बेदाग भी हैं और जनता ज्यादा बेदाग वाले व्यक्ति को ही चुनती है। बिहार में इसका स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है और बिहार का नया स्वरूप अभी दिखाई पड़ रहा है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता बेदाग चेहरे को ही पसंद करती है और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा है जिसके पीछे जनता का भरोसा भी दिखता है। भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाए ये असंभव होता नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह से तेजस्वी यादव का जो भीड़ दिख रहा है उसका क्या प्रभाव होता है और एनडीए क्या इसका काट निकाल पाती है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज, पटना।